हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स, दृष्टि दोष। जैसे आप मानव नेत्र के बारे में हमने आपको बताया है, लेकिन क्या होता है कि कुछ कारणों से या फिर बुढ़ापा आ जाने से मानव नेत्र में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के मतलब दृष्टि दोष, दृष्टि स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तब वहाँ पे कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हें आज उनका कारण और निवारण दोनों बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है या फिर सामान्य नेत्र का जो अनंत बिंदु होता है, दूर बिंदु वो अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। इस कहने का मतलब ये है कि आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, आप चांद तारों को भी देख लेते हैं इसी आँख के कारण, ठीक ना। तो ये आपका अनंत बिंदु हो गया। लेकिन अगर बात करूँगा कि कम से कम न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए आपके देखने के लिए, तब ये कहा जाता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये जो होती है फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और आप 25 सेंटीमीटर, आपको बुक पढ़ना होता है तो आप ऐसे 25 सेंटीमीटर तक आप ऐसे पढ़ सकते हैं, सिंपल सा, ठीक ना। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा नज़दीक करेंगे तो आपके नेत्र पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और अनंत बिंदु कितना हो गया? दूर बिंदु अनंत, कितना आप कितना दूर तक देख सकते हैं, तो आप अनंत तक देख सकते हैं। अगली बात मैं बात करूँ कि कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक ना। ये 2-3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ तो ऐसे जन्मजात होते हैं और कुछ उपार्जित होते हैं। अगर जन्मजात की बात करूं मतलब है आनुवांशिकी रोग, तो उसमें वर्णांधता आता है, वो भी नेत्र से ही संबंधित है। लेकिन जो उपार्जित बात करूं तो ये दूरदृष्टि हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया और अबिंदुकता हो गया। तो ये जो रोग हैं ये सब कैसे हैं? उपार्जित हैं। कहने का मतलब जन्म लेने के बाद हो जाते हैं, ठीक ना। तो पहला जो आता है निकट दृष्टि दोष, या इसे मायोपिया भी कहते हैं। कारण क्या होता है कि जो आपका ये लेंस होता है, ठीक ना, नेत्र लेंस, उसकी गोलाई बढ़ जाती है। और जब गोलाई बढ़ जाएगी तब उसकी जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है, ठीक ना। क्योंकि अगर गोलाई को बढ़ा दीजिए तो फोकस दूरी घट जाती है। अब जब फोकस दूरी घट जाती है तो जो लेंस की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता आप नहीं जानते होंगे, लेंस की क्षमता कैसे निकाला जाता है? तो लेंस की जो क्षमता होता है उसे P से दिखाया जाता है, और ये 1/f फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। और ये जो फोकस दूरी होता है हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है। और नेत्र की जो क्षमता होता है, लेंस की जो क्षमता होता है उसका मात्रक डायोप्टर हमेशा D में मापा जाता है। जब आप जाते हैं अपने नेत्रों का इलाज कराने तो डॉक्टर आपकी आंखों की क्षमता के अनुसार जितनी आपको ज़रूरत होती है उतनी क्षमता का लेंस आपको देता है, ठीक ना। अब दूसरी चीज़ ये समझते हैं कि जब यहाँ पर एफ का फोकस दूरी कम हो जाती है, एफ कम हो जाता है, तो पी की जो दूरी वैल्यू है वो बढ़ जाती है, अर्थात लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब लेंस की क्षमता बढ़ जाती है तब ये जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो निकट की वस्तु को तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। इससे क्या होता है कि जो निकट से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, ठीक ना, जो निकट से आने वाली, मान के चलिए यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आने वाली होती हैं, ठीक ना, ये सीधे जाकर रेटिना पर काटती हैं। लेकिन जो ये अनंत से आने वाली किरणें होती हैं ये रेटिना से पहले ही कट जाती हैं। और जब रेटिना से पहले ही एक दूसरे को काट देती हैं तब यहाँ पर प्रतिबिंब पहले बन जाता है। तो दूर से जो वस्तु की किरण आ रही थी उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्रों में नहीं बन पाता है। और जब नहीं बन पाता है तो उसे जो रेटिना है महसूस नहीं करेगा। और जब रेटिना महसूस नहीं करता है तब ये होता है कि ये निकट दृष्टि दोष, मायोपिया हो गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसका निवारण कैसे करते हैं? निवारण करने के लिए यहाँ पर ये जो नेत्र लेंस, आगे हमारा नेत्र लेंस उत्तल होता है, इस उत्तल लेंस के आगे एक और अवतल लेंस लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि ये किरणों को और भी ज़्यादा फैला देता है, क्योंकि जो दूर से आने वाली किरणें होती हैं इन्हें और भी ज़्यादा फैला देता है, जिस कारण से ये किरणें जाकर सीधे बिल्कुल रेटिना पर काटती हैं। और जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपको यही अवतल लेंस का ही चश्मा देता है। चश्मा जो आपको देता है, चश्मा लग जाता है, ठीक ना, उसमें जो प्रयुक्त लेंस होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस ये होता है कि जो किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है, तो ये लेंस जो हो गया उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं दूरदृष्टि दोष। चलिए समझते हैं दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ये कैसे उत्पन्न हो जाता है?
जब नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ठीक ना, नेत्र का जो लेंस होता है उसकी गोलाई कम हो जाती है, मतलब फैलकर लंबा हो जाता है, तब उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाने पर लेंस की जो क्षमता पी की वैल्यू होती है कम हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं P = 1/f। जब नीचे f का मान बढ़ेगा तो p का मान साधारण सी बात है घट जाता है, और जब घट जाता है तो प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से पीछे बनने लगता है। प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से पीछे, और पीछे बनने का मतलब ये होता है कि दूरदृष्टि दोष में जो व्यक्ति है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन जो नज़दीक की वस्तुएं हैं वो उन्हें स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। और जब देख नहीं पाता है तब यहाँ पर कुछ इस तरीके की घटना हो जाती है। ये नज़दीक की वस्तु है, इसका आप देखिए ये रेटिना से बाहर काट रहा है, रेटिना के पीछे। जब ये प्रतिबिंब किरणें जो है रेटिना के पीछे काटेंगे तो जो व्यक्ति का प्रतिबिंब है उसे स्पष्ट दिखेगा नहीं। तो अब यहाँ पर जो इसकी सामान्य कंडीशन होगा कि जो दूर की वस्तुएं हैं उनका जो किरणारेख होता है एकदम बिल्कुल रेटिना पर काटता है यहाँ पर, ठीक ना। और जब रेटिना पर काटता है तो दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल अस्पष्ट दिखाई देता है, और नज़दीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। तो इस कारण से होता है, और इसका निवारण करने के लिए इसके आगे एक उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को और ज़्यादा थोड़ा सा झुका देता है। तो जो नज़दीक से आने वाली किरणें हैं उन्हें हल्का सा झुकाता है, जिस कारण से प्रतिबिंब जो किरणें होती हैं उसे रेटिना पर काट देती हैं, और जब उसे रेटिना पर काटती हैं तो व्यक्ति को चश्मे उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करने की डॉक्टर सलाह देता है, और उसे चश्मा जो उसका होता है उत्तल लेंस का ही बना देता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं आगे जरा दृष्टि दोष। तो चलिए समझते हैं जरा दृष्टि दोष। इसे क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया। ये क्या होता है कि जो मानव नेत्र की सिलेरी मांसपेशियाँ जैसे आपका जो नेत्र का गोलक होता है उसे सिलेरी मांसपेशियाँ कुछ इस तरीके से करके पकड़ी रहती हैं और ये भाग बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक ना। तो इन जब बुढ़ापा हो जाता है तो कोशिकाओं में थोड़ा थोड़ा शिथिलन आने लगता है, मतलब सिकुड़ने लगती हैं। तो जो सिलेरी मांसपेशियाँ होती हैं सिकुड़ जाती हैं, तो उस कारण से ये क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष, ठीक ना। और ये जब जरा दृष्टि दोष, इसके निवारण के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। आप कहेंगे ये बाईफोकल लेंस क्या चीज़ है, ये इस प्रकार का लेंस होता है कि इसका, ठीक ना, इस लेंस का जो आधा ऊपर वाला भाग होता है वो अवतल होता है, ठीक ना। आधा ऊपर वाला भाग होता है अवतल होता है, और जो नीचे का आधा भाग होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। तो इसे बाईफोकल लेंस कहते हैं। इसमें ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि दूर की दिखती हैं तो नज़दीक की नहीं दिखेंगी, और नज़दीक की दिखती हैं तो दूर की नहीं दिखेंगी, ठीक ना। इसमें कोई दूर हो या नज़दीक जो भी वस्तुएं होती हैं स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती हैं, ठीक ना। तो इसके लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का होता है। चौथा आता है अबिंदुकता। ये जो अबिंदुकता है, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक ना, इसका कारण ये होता है कि व्यक्ति जो होता है क्षैतिज दिशा, मतलब अपने सामने तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख सकता है, लेकिन जब इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ देखना होता है, ऐसे करके देखता है तो नहीं दिखाई देता है वहाँ पे, ठीक ना। ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम ऊपर की तरफ। तो इस रोग को अबिंदुकता कहते हैं, और इसका निवारण जो किया जाता है बेलनाकार लेंस युक्त चश्मे के प्रयोग से किया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये सब जो दोष हैं, ठीक ना, दृष्टि दोष हैं, ये सब तो उपार्जित हैं, मतलब जन्म लेने के बाद। कुछ ऐसे भी दृष्टि दोष हो जाते हैं जो जन्म जन्म से ही उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक ना, जिसे हम कहते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक ना। आप लोग देखे होंगे कभी कभी कोई ऐसे छंट जाता है एयरफोर्स नेवी या फिर एनडीए के एग्जाम्स में, ठीक ना। ऐसा क्यों, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति इससे ग्रसित होता है लाल व हरे रंग में भी भेद नहीं कर पाता है, वो समझे नहीं पाता है कि लाल रंग है या फिर हरा रंग है, ठीक ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरा, ये फैलता कैसे है, तो इसका वाहक जो होती हैं स्त्रियां होती हैं, और ये फैलता किससे है, तो पिता से या फिर पुरुषों से फैलता है। ऐसा क्यों होता है कि पुरुषों में जो पाया जाता है X और Y गुणसूत्र पाया जाता है, महिलाओं में सिर्फ X गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक ना। और इसका जो वाहक होता है वो पुरुष का X गुणसूत्र होता है, ठीक ना। तो अब पुरुष के गुणसूत्र पे ही अगले बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। तो अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि इससे फैलता ये है कि अगर इससे जो अगला संतान होगा, यदि पिता का Y गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र है, ठीक ना, तो अब यहाँ पर ये भी पुत्र होगा। ये कैसा होगा, पुत्र होगा। तब बताइए, इसमें तो कोनो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, लेकिन यदि ये क्या होगा कि पिता का X गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र, तब यहाँ पर एक ठे गुणसूत्र इसका कलर ब्लाइंडनेस वाला है, दूसरा गुणसूत्र X है, ठीक ना। तब तो ये हो गई पुत्री, ये क्या हो गई, पुत्री हो गई। तब ये पिता से किस में फैला, ये कौन है, पिता, और ये कौन है, पुत्र, स्त्री, ठीक ना, माता। तो
अब ये पिता से किसमें फैला, पुत्री से। फिर से जब ये पुत्री का एक्स गुणसूत्र एक क्या हो चुका है, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हो चुका है, तो जो अगली पीढ़ी होगी उसके अनुसार भी ये पीढ़ी दर ये रोग बढ़ता रहता है। इन सब रोगों का इलाज होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है, या कह सकते हैं ये लाइलाज होता है। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।